नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बसरा का एक सरदार हमेशा उदास और गमगीन रहता था। किसी ने उससे दरियाफ्त किया कि आखिर उसकी परेशानी का सबब क्या है। उस पर सरदार ने जवाब दिया कि बात कहने को तो नहीं कही जा सकती, लेकिन मुझसे एक वली अल्लाह की खिदमत में कुछ बेअदबी हो गई है, इसलिए डरता हूँ कि क़यामत को उसके मुआखजे पर गिरफ्तार न हो जाऊँ। वाकया ये पेश आया कि मैं एक मरतबा ज़ियारत बैतुल्लाह को चला और सब दोस्त, आशना, अजीजो अकारब मुझे रुखसत करने के लिए हस्बे दस्तूर कुछ दूर चलकर मैंने सबको वापस लुटा दिया, मगर एक शख्स जैद जिसका नाम था वो मेरे ख्वास में से था, वापस ना हुआ और उसने मेरा पीछा ना छोड़ा। सरदार ने मजबूर होकर उसको झड़क दिया और कहा कि बैतुल्लाह जाना कोई आसान बात है, तेरा ज़ादे राह कौन देगा, तेरा सफर का खर्चा कौन उठाएगा। जैद नामी शख्स कहने लगा, अल्लाह पाक इस हर चीज पर कादर और मुतलक है, मैं बैतुल्लाह जाऊंगा। सरदार ने कहा, बेशक जरूर जाओ, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। इस तरह बसरा के सरदार ने अपनी अलहदा राह ली और उस शख्स ने अपनी अलहदा राह ली। सरदार जब अल्लाह के फजल से मनासके हज से फारग होकर मदीना तैयबा को चला तो क्या देखता है कि वही शख्स जिसको रास्ते में छोड़कर आया था, जिसका नाम जाहिद था, वो भी उसके सामने आया। जाहिद ने सरदार को सलाम कहकर उसके पास बैठ गया। सरदार कहने लगा कि मैंने हैरत से पूछा, क्या तुमने भी हज किया है? जाहिद कहने लगा, हाँ मैंने भी हज किया है। सरदार कहने लगा कि हज की सनद भी तुमको मिली है? जाहिद ने कहा, कैसी सनद? वो सनद किस काम की आती है? तो सरदार ने कहा, हज करने वाले को बैतुल्लाह में गैब से चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि फलां इब्ने फलां हज को आया था, उसका हज कबूल हो गया है। फिर उस सनद के जरिए कब्र और हशर के अजाब से निजात होती है। यह सुनकर जैद रोता हुआ बैतुल्लाह को वापस चला गया। सरदार कहता है कि जब मैं हुजूर अक़दस की ज़ियारत से फारग होकर लौटा तो क्या देखता हूँ कि जाहिद फिर आ गया। सलाम के बाद एक चिट्ठी मेरे सामने रखी जो इंतहाई उम्दा रेशमी कपड़े में सबज खत से लिपटी हुई थी। जैद के अजाब कब्र और हशर से निजात के लिए लिखी गई थी। ये देखकर सरदार कहता है कि मेरे होश उड़ गए। फिर जब मुझे सुकून हुआ तो मैंने जैद से पूछा, ए जैद, ये इसकी हकीकत क्या है? आखिर ये दौलत बेमिसाल तुझको किस तरह मुयस्सर आई? तब जैद ने बताया कि सुनो भाई, जब मैं बैतुल्लाह पहुंचा तो काबतुल्लाह हाजियों से बिल्कुल खाली था। उस वक्त मैंने गिड़गिड़ा कर जारो कतार रोना और चलाना शुरू किया और कहा कि ऐ मालिक दो जहां, क्या गरीब गुनहगारों का हज भी कबूल नहीं होता जो मुझको हज की सनद नहीं मिली? क्या गरीबों का काबा और अमीरों का काबा और होता है जो वहां जाकर सनद लाऊं? मुझको कसम है तेरे इज्जत और जलाल की, जब तक चिट्ठी ना पाऊंगा काबे से बाहर नहीं निकलूंगा और रोते रोते यही मर जाऊंगा। फिर जायद कहता है कि अचानक गैब से आवाज आई कि जायद, नजात की चिट्ठी ले जा और जा अपनी राह ले। फिर ये चिट्ठी मेरे हाथ में आई जिसको लेकर मैं हुजूर आपके पास हाजिर हो चुका हूँ। ये सुनकर सरदार हैरान और परेशान रह गया और कहने लगा, अल्लाह अल्लाह। सरदार कहने लगा कि जायद, ये तेरा आली मर्तबा है जिससे मैं आज तक वाकिफ न था। फिर इज्जत और इकराम के साथ जाहिद को सरदार अपने हमरा बसरा लेकर आया और वो चिट्ठी निहायत अदब और एहतराम के साथ एक संदूक में उस सरदार ने जैद नामी शख्स से लेकर रख ली। सरदार उस चिट्ठी की बड़ी इज्जत और एहतराम करता, उसको निकाल कर उसकी ज़ियारत करता, चूमता, आंखों से लगाया करता था और फिर महफूज कर देता। अचानक एक मरतबा सरदार को कहीं सफर पर जाना था। पीछे से जैद का विसाल हो गया। जब सरदार वापस आया तो सरदार जारो कतार रोने लगा और अपने आप को कोसने लगा कि मैं उस वली की नमाज जनाजा में भी शिरकत ना कर सका। फिर वो अचानक वो चिट्ठी सरदार को याद आई। उसने वो संदूक से निकाली और उसको चूमने लगा। जैद की दी हुई चिट्ठी की ज़ियारत करने लगा। रोते रोते सरदार को गशी तारी होगी। क्या देखता है कि हशर का आलम बरपा है। तरह तरह की सजी हुई जन्नत में जैद सर पर एक ताज रखे हुए है। खूबसूरत लिबास के अंदर मलबूस होकर खूबसूरत तख्ते जवाहिर पर जलवा अफरोज होता है। उसके चारों तरफ हूरों के जमगट्ठे थे। सरदार कहने लगा कि मैंने करीब जाकर सलाम किया और कहा, हजूर, मुझसे हज पर जाते हुए गलती हो गई है, मुझे माफ करो, मुझे आपसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। ये सुनकर जैद ने कहा कि बसरा के सरदार, जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया, मेरा हज भी कबूल हो गया, मैं जो चाहता था खुदाए दीदार वो भी मुझे नसीब हो गया। तो सामईने कदर, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसकी सब मुरादें पूरी करता है। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को इस वाक़े से सबक हासिल करके उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।